बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्योर देसी पकवान। और आज हम बनाएंगे गन्ने के रस की खीर। और उसको लेने के लिए स्पेशल डेरे पे जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे गन्ने का रस निकाला जाता है। तो आए चलते हैं। आप इसे बाजार से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बर्तन में इस गन्ने के रस को डालकर पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें एक दो बॉयल आ जाए तो इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक गिलास लस्सी का, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। लस्सी हमने क्यों डाली, क्योंकि गन्ने के रस के अंदर थोड़ी सी मैल होती है, तो वो जो मैल है उसको काट कर अलग कर देती है लस्सी। उसके ऊपर जिस तरह से भी ये हम स्ट्रेनर के साथ उसको निकाल रहे हैं, इस मैल को बिल्कुल लस्सी इसको असल मतलब जो जूस है, गन्ने का जो रस है, उससे अलग कर देती है। तो हमने ये निकाल लेना ताकि इसका खीर का रंग ज्यादा काला ना लगे हमें। जब हमने इस रस को बॉईल करने के लिए रखा था, तभी हम साथ ही चावल भी भिगो दिए थे, ठीक है। तो चावल आपने भिगो कर डालने हैं इसके अंदर। तो चावल ऐड करते हैं और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये गल जाते हैं, फिर वापस आएंगे हम। चावल गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 किलोग्राम दूध की, खालिस दूध की मलाई डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में आपको जो जो चीज़ पसंद हो आप उनमें ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, मगज वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैं इसमें गिरी ऐड कर रही हूँ। सब्ज इलायची और खोपरे को हम पहले ऐड कर लेंगे और बाद ऐड कर लेंगे। बाकी मेवे जो है वो आखिर में हम एंड पे ऐड करेंगे, जब ये बिल्कुल खीर तैयार हो जाएगी। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि चावल इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और ये गाढ़ी हो जाए। अब देखिए ये बिल्कुल पक चुकी है। ये जो बबल्स बन रहे हैं ये बता रहे हैं कि अभी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसमें पहले इसे डिश आउट करने से पहले हम इसमें मेवे ऐड कर लेंगे। नाज़रीन देखिए अभी बिल्कुल रेडी है हमारी खीर, गन्ने के रस की खीर। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा हमें कैसी बनी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस खीर में चीनी नहीं डलेगी, ठीक है। आपने सिर्फ गन्ने का रस इस्तेमाल करना है और कोई चीनी